हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़जीलत के बारे में है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाम हुसैन है और कुनियत अरब के अंदर ज़्यादा कुनियत से पुकारा जाता था, तो कुनियत अबू अब्दुल्ला है। और 4 हिजरी में शाबान में पैदा हुए और 61 हिजरी में इराक़ के अंदर करबला में शहीद कर दिए गए और मुकम्मल उम्र तकरीबन 56.5 साल पाई, यानी 56 साल और तकरीबन 5वां उम्र थी। तो ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम, उनकी कुनियत, मदीना तैयबा के अंदर पैदा हुए और सर मुबारक जो है वो जन्नतुल बक़ी में अपनी वालदा के साथ दफन किया गया और जो धड़ मुबारक है, बाकी जिस्म अतहर जो है वो करबला के करीब तिफ़ नाम का एक मैदान है, वहाँ पर दफन किया गया। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से बहुत ज़्यादा बयान फरमाए हैं, जिनमें से चंद एक ये हैं कि सबसे बड़ी फ़जीलत तो ये है कि हज़रत हुसैन के नाम से लेकर आदम तक सारे का सारा नसबनामा महफूज है कि हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन आउस बिन बऊस बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिज़ाब बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिक़ बिन, ये यहाँ से लेकर ये सारा हज़रत आदम तक चलता है। यानी कि ये हज़रत हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब, यहाँ से हुजूर का नसबनामा इसके साथ मिलकर ये आदम तक पहुँच जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा सहाबा के साथ यानी कि सिफ़ीन की तरफ जब जा रहे थे, जंग सिफ़ीन के लिए, तो रास्ते में जाते हुए नैनवा के मकाम पर क़याम फरमाया और एक आवाज़ बुलंद की कि अबू अब्दुल्ला फ़ुरात के किनारे सब्र करना। फ़ुरात यानी दरियाए फ़ुरात, फ़ुरात एक दरिया का नाम है जो करबला के मैदान के करीब था कि जहाँ से ज़ालिमों ने पानी ना भरने दिया और 10 दिन तक प्यासे रहे और प्यासा रहने की वजह से ज़ुबान भी खुश्क हुई और बच्चों के लिए दूध पीना भी मुश्किल हो गया। तो दरियाए फ़ुरात के किनारे सब्र करना। तो करीब एक साहबी थे, उन्होंने पूछा कि अली ये कैसी आवाज़ है कि फ़ुरात के किनारे सब्र करना? तो फरमाने लगे कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे नवासे हुसैन को फ़ुरात के किनारे शहीद कर दिया जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा कि फ़ुरात के किनारे अबू अब्दुल्ला तुम सब्र करना। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ दावत पर तशरीफ़ ले गए और तशरीफ़ जब लेकर जा रहे थे तो गली के अंदर हज़रत हुसैन को खेलते हुए देखा, तो आपने अपने हाथों को फैलाया, बाहों को फैलाया कि हुसैन आए और मैं इनको उठाऊं। तो हज़रत हुसैन अपने नाना को देखकर छुपने लगे, कभी इस तरफ भागते, कभी उस तरफ भागते, कभी दाएं कभी बाएं, और छुप छुप कर देखते और मुस्कुराते, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मुस्कुराते। फिर आपने हुसैन को उठा लिया और फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन से मैं हूँ, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। आपने फरमाया कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। और फिर फरमाया कि या अल्लाह जो हुसैन से मोहब्बत करे आप भी उससे मोहब्बत फरमाएं, सिबतुम मिनल असबात, और हुसैन जो हैं ये मेरे नवासों में से एक नवासे हैं। और एक मरतबा आपने फरमाया कि या अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तो भी हुसैन से मोहब्बत फरमा। तो बचपन के अंदर हमेशा सच बोलने की और हमेशा हलाल खिलाने की आदत डाली कि एक मरतबा एक खजूर को उठाया और वो खजूर हज़रत हुसैन खाने लगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची आवाज़ के अंदर बोला, एक आवाज़ निकाली कि हुसैन डर गए, घबरा गए और फ़ौरन उस खजूर को नीचे फेंक दिया। और फिर आपने हुसैन को उठाया और फरमाया कि हम सदक़े की खजूरें नहीं खाते, यानी बचपन के अंदर ही हराम खाने से और सदका खाने से बाज रखा और मना किया। और ये तरबियत थी बचपन के अंदर कि इसीलिए तो बड़े होकर हक़ के ऊपर डट गए। तो आपने फरमाया कि या अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, जो भी हुसैन से मोहब्बत करे आप भी उससे मोहब्बत कीजिए। तो इससे मुराद ये नहीं है कि इंसान नमाज तो ना पढ़ता हो और कहे कि मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ और लिहाजा मैं जन्नती हूँ, मैं रोज़े नहीं रखता, हुसैन से मोहब्बत करता हूँ लिहाजा मैं जन्नती हूँ और अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करेगा। हज़रत हुसैन ने जिनसे मोहब्बत की हम भी उनसे मोहब्बत करें। हज़रत हुसैन ने अबू बकर से मोहब्बत की, उमर से मोहब्बत की, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से मोहब्बत की। हम इंसानों से मोहब्बत करने वाले बने तो तब हम
हम हुसैन से भी मोहब्बत करने वाले बनेंगे। अगर हम हज़रत हुसैन से मोहब्बत करें और बाकी सहाबा से मोहब्बत ना करें तो इसका मतलब ये है कि हुसैन से भी हम मोहब्बत करने वाले नहीं हैं। और ऐसे हुसैन और ऐसे नवासे रसूल कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी ज़ुबान को चूसा, जिनको अपने कंधों पर सवार किया, जिनकी सवारी ख़ुद हुजूर बने। एक सहाबी ने देखा और कहा कि या रसूल अल्लाह कि क्या ही हुसैन हसन को क्या ही खूबसूरत सवारी मिली है। तो आपने फरमाया कि क्या तुम सवार को नहीं देखते हो कि सवार कितना खूबसूरत है। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जो ज़ालिम जिसने इमाम हुसैन को शहीद करवाया करबला के मैदान में, उसके सामने जब इमाम हुसैन का सर मुबारक तश्त के अंदर रख कर पेश किया गया तो उसने अपनी छड़ी के साथ होंठों के ऊपर मारा और होंठों के ऊपर मार के कह रहा था कि ऐसा हुस्न ऐसी खूबसूरती मैंने आज तक नहीं देखी। तो करीब हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े थे। उन्होंने कहा कि उबैदुल्लाह तू अपनी छड़ी को इन होंठों से हटा कि मैंने इन होंठों पर हुजूर के होंठों को लगे हुए देखा है। तो इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत, इतनी मोहब्बत और इतना इश्क। और जिस आपने एक मरतबा फरमाया कि जो इंसान यानी सहाबा से फरमाया कि जो किसी जन्नती को देखना चाहता है वो हुसैन को देख ले। तो हुसैन को जिसने देखा तो ये पहचान गया कि ये जन्नती है, जिसने भी हुसैन को देखा वो पहचान गया कि हुसैन जन्नती हैं। और मैं ये कहता हूँ कि इस दौर के अंदर अगर किसी इंसान को जन्नती देखना हो कि ये इंसान जन्नती है तो वो हुसैन से मोहब्बत करने वाला हो तो आप समझ जाओ कि ये शख्स जन्नती है। और मोहब्बत क्या है कि हुसैन से भी मोहब्बत, हुसैन की जिनसे मोहब्बत है उनसे भी मोहब्बत की जाए। अल्लाह हमें इस तरह हकीकी मोहब्बत नसीब फरमाए।